नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अब आपकी किस्मत के एक साथ दो रास्ते खुल चुकी है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन काल में वह बड़ी से भयंकर चमत्कारी घटना होने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह दिव्य शक्ति का साया अब आपके साथ रहने वाला है। अब आपके आने वाले जीवन में हर एक पल आपको वह खुशखबरी देंगे जिससे आपका दिन ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपकी घर में स्वयं यह दिव्य शक्ति ने दो ऐसी बड़ी खुशखबरी दे दिए हैं, दो ऐसे बड़ा खुशखबरी का संकेत दे दिया है कि दोस्तों अब आपके सारे दुख तकलीफ पल भर में समाप्त हो जाएंगे। पूरे 100 साल बाद यह अद्भुत और भयंकर घटना आपके जीवन काल में बीतने वाला है। दोस्तों, अब यदि दिव्य शक्ति आपके साथ हमेशा चलने वाले हैं, आपके हर कदम पर चलने वाले हैं और आपको वह कामयाबी दिखाएंगे, वह उम्मीद की किरण जगह देगी, जो कि दोस्तों आप कहेंगे, हे भगवान, आपने तो हमारे भाग्य ही बदल दी। हमने तो कभी ऐसे सपने में नहीं सोचे हैं जो आप हमें यह दे दिया। जी हां दोस्तों, अपने भगवान इस दिव्य शक्ति को बहुत ही दिलों और जान से चाहे हैं। हर पल हर समय इस देवी से आप फरियाद किए हैं, पूजा पाठ किए हैं और आप इनसे कुछ नहीं मांगे, सिर्फ अपने कर्मों का फल मांगे हैं। और दोस्तों, वही फल अब आपको देने का समय आ गया। यह दिव्य शक्ति ने आप पर कर दिया उपकार। आने वाले 24 घंटे के अंदर में आप दोस्तों यह सभी खुशखबरी आपको मिल जाएंगे और आपके जो भी जलने वाले दुश्मन होंगे वह तो एकदम पागल ही हो जाएंगे। वह सोचेंगे कि हे भगवान का, हमें भी वह कर्म किए होते जो हमें भी आज आपका साथ मिलता। लेकिन दोस्तों, जो बुरा करता है उनके साथ बुरा ही होता है, और जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ भगवान अवश्य चमत्कार कर देते हैं। थोड़ी देर लगता है, लेकिन भगवान उनके कर्मों का फल देते जरूर है। और अब आपको मिल ही गया। अब आपके सारे सपने एक एक करके पूरे होते जाएंगे, आपकी सारी इच्छा मनोकामना पूरा हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही थोड़ा सा स्किप मत करना। और माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां काली, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें। दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में मां काली, मां लक्ष्मी आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे। जी हां दोस्तों, चाहे प्राण ही क्यों ना चली जाए, पर कभी भी भूलकर भी किसी भिखारी को दान मत कर देना। अपनी यह एक चीज, जी हमें तो हमारी हिंदू धर्म में वैसे तो दान को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं और दान को धर्म का सबसे बड़ा मार्ग माना जाता है। लेकिन दान का मतलब यह नहीं होता कि हम सब कुछ दान कर सकते हैं। दान के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। यदि आपने अपनी यह एक चीज कभी भूल से भी किसी को दान में दे दी, तो असल में आप अपने जीवन की बर्बादी के जिम्मेदार स्वयं ही होंगे। एक चीज को दान करना तो दूर थी, आपने इस चीज को दान करने के बारे में सोच भी लिया तो आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो कौन सी है वह एक चीज और क्यों उसे आपको किसी को दान नहीं करना है? शास्त्र इस विषय में क्या करते हैं? ज्योतिष इस विषय में क्या कहता है? लाल किताब में इस विषय पर क्या लिखा हुआ है? मेरे मित्र, हर एक विषय को हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे और एक चीज को अपने पास रखने के क्या विशेष विधि और विधान होते हैं। समझने और जानने से आपकी किस्मत हीर से भी ज्यादा तेज चमकने लगे कि यदि आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी। हमें तो यही तो इस एक चीज की महाशक्ति है। तभी तो इसे आप अपने पास रख छुपाकर रखने के लिए बोला गया है। तो कहीं आप इस गलती को अनजाने में ना कर बैठे हैं और इसे किसी को दान ना दे बैठे। इसलिए आपको इसी एक चीज के बारे में पूरा ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को पूरी के साथ ठंडे दिमाग के साथ हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, आपका ध्यान से टकराएगा। वह कहावत तो आपने सुनी होगी, तो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आज यही मीठा फल आपको मिलने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, दान के विषय में आपने कई बातें सुनी होगी, क्योंकि सत्य भी है कि दान करने से बड़े पाप कर्म से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दान करने से लोगों को नष्ट किया जा सकता है, भगवत प्राप्ति की जा सकती है।
इसीलिए प्राचीन काल से ही दान का महत्व बहुत अधिक है। लेकिन एक बात और है जो आपने अवश्य ही सुनी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां सकारात्मकता होती है वही नकारात्मकता भी होती है। रिया के नीचे ही अंधेरा होता है। तो अब इसी से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी यह भी है कि दान वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, हर इंसान को करना चाहिए। दान करने का फोन बहुत अधिक होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो किसी से ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जा को लेकर चलती हैं, दिव्य ऊर्जाओं को लेकर चलती हैं, और उन चीजों को आपको भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। और उन्हीं चीजों में से यह एक चीज है जिसका तो आपको गलती से भी भूले से भी दान नहीं करना है, किसी को भी मांगे से भी नहीं देना है। यदि कोई आपसे मांगे यह बल प्रयोग करने के लिए कुछ समय के लिए, तब भी आपको यह एक चीज अपनी भूल कर भी नहीं देना है। जी हां प्यारे मित्रों, कौन सी है वह एक चीज? और इसी के साथ साथ कुछ अन्य चीजें भी हैं जिनका आपको दान नहीं करना है। तो इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है और ज्योतिषीय कारण क्या है कि क्यों इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, सारी बातें आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सारी बातों को हम प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो ही जाएगा। वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है। आपको बस यह करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। इंसान अपने जीवन में कई ऐसी भूलें करता है जिसकी उसे क्षमा नहीं होती है, और उस भूल की कीमत वह जीवन भर चुका था रहता है। और इस वीडियो को बीच में छोड़ना आपकी एक ऐसी ही भूल होगी जिसकी कीमत आपको जीवन भर चुकानी होगी। प्यारे मित्रों, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि इस जैसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आपके बारे में हम सोचते हैं, जितना अध्ययन और आकलन हम करते हैं, उतना कोई नहीं करता है। लोग बस ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और निकल जाते हैं। हमारी बातें साथियों के साथ प्रमाणिक होती हैं और पहले से ही लोगों पर आजमाई हुई होती हैं। इसलिए इन बातों पर आप कोई भी शक ना करें। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि हम माता रानी के साधक हैं, लंबे समय से उनकी सेवा में रहते हैं, तो उनकी कृपा भी हमारी बातों में शामिल अवश्य ही होती ही है। इसी वजह से हजारों लोगों की जीवन में बदलाव लेकर आप आए हैं। हम माता रानी की कृपा से तू अब आप बिल्कुल चिंता ना करें। बस इस वीडियो में अंत तक बनी रहे। तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के लिए आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से जीवन में कुछ भी अच्छा हो सकता है, कुछ भी शुभ घटित हो सकता है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां काली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी की आप हो, पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आने वाले 3 दिनों में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना। हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही सरल सा नियम है, और वह नियम यह है कि जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा होता है क्योंकि आपको लाभ नहीं पहुंचा रहा, हानि पहुंचा रहा है, इसी ऐसे भाव में गोचर कर रहा है जो कि आपकी हानि का भाव है, या फिर वह स्वयं ऐसा ग्रह है जो कि एक क्रूर राक्षस गए हैं और आपको पीड़ित कर रहा है, जैसे राहु केतु शुक्र शनि या फिर स्वयं सूर्य ही, तो ऐसे में इन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को दान करने के विषय में कहा जाता है। दान करने से यह होता है कि यह ग्रह की जो ऊर्जा है
यही सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, क्योंकि दान एक बहुत ही पवित्र कर्म है और पवित्र कर्म का मकसद यह होता है कि जो भी हमारे जीवन में अनिष्ट है, किसी की कुदृष्टि है, चाहे फिर भाग रहे हो या देवी शक्तियां हो, उन लड़कियों से हमें मुक्ति प्राप्त हो और उन्हीं व्यक्तियों की हमें कृपा प्राप्त हो। अब यदि आपकी राशि में या कुंडली में सूर्य नीच के हैं, तो आपके जीवन में मान सम्मान को लेकर, पिता के साथ रिश्ते को लेकर, अपने कार्यस्थल पर पदोन्नति को लेकर, समाज में आपके और चर्च को लेकर हमेशा तनाव बना रहेगा। आपको कभी भी वह सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी आप अधिकारी हैं। इसी प्रकार यदि आपका बुध नीच का है, तो फिर आप इतनी ही मेहनत करें, आपको जीवन में कभी भी अच्छी सफलता हासिल नहीं होगी, धन दौलत नहीं मिलेगी, बस रोजी रोटी आपकी चलती रहेगी, इतना ही जुगाड़ आपका होता रहेगा। तो प्यारे मित्रों, ऐसे में कुछ जगह पर जो चीज आप लोगों को सलाह दे देते हैं कि आप उधर से जुड़ी चीजों को दान कर दें, यह सौरी से जुड़ी चीजों को दान कर दें, तो आपके जीवन में सद्गति आ जाएगी और इन ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगेगी। लेकिन दोस्त को यहीं पर एक छोटा सा नियम है जो कि गुप्त है। इसे कोई नहीं बताता है कि कभी भी कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनसे जुड़ी चीजें भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए, चाहे बिक रहे आपके उच्च के हों या नीच के हों। हां, एक बात अवश्य है, इन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को आप जानवरों को खाने पीने के लिए दे सकते हैं, जानवरों को दान कर सकते हैं, लेकिन इंसानों को दान नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विशेष विषय के बारे में गहराई से ज्ञान देंगे। मित्र, हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखें। निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो में बड़ा ही अद्भुत ज्ञान हासिल होगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही सरल सा नियम है, और वह नियम यह है कि जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा होता है क्योंकि आपको लाभ नहीं पहुंचा रहा, हानि पहुंचा रहा है, इसी ऐसे भाव में गोचर कर रहा है जो कि आपकी हानि का भाव है, या फिर वह स्वयं ऐसा ग्रह है जो कि एक क्रूर राक्षस गए हैं और आपको पीड़ित कर रहा है, जैसे राहु केतु, शुक्र शनि या फिर स्वयं सूर्य ही, तो ऐसे में इन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को दान करने के विषय में कहा जाता है। दान करने से यह होता है कि यह ग्रह की जो ऊर्जा है, यही सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, क्योंकि दान एक बहुत ही पवित्र कर्म है और पवित्र कर्म का मकसद यह होता है कि जो भी हमारे जीवन में अनिष्ट है, किसी की कुदृष्टि है, चाहे फिर ग्रह हो या देवी शक्तियां हो, उन कुदृष्टियों से हमें मुक्ति प्राप्त हो और उन्हीं व्यक्तियों की हमें कृपा प्राप्त हो। अब यदि आपकी राशि में या कुंडली में सूर्य नीच के हैं, तो आपके जीवन में मान सम्मान को लेकर, पिता के साथ रिश्ते को लेकर, अपने कार्यस्थल पर पदोन्नति को लेकर, समाज में आपके और चर्च को लेकर हमेशा तनाव बना रहेगा। आपको कभी भी वह सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी आप अधिकारी हैं। इसी प्रकार यदि आपका बुध नीच का है, तो फिर आप इतनी ही मेहनत करें, आपको जीवन में कभी भी अच्छी सफलता हासिल नहीं होगी, धन दौलत नहीं मिलेगी, बस रोजी रोटी आपकी चलती रहेगी, इतना ही जुगाड़ आपका होता रहेगा। तो प्यारे मित्रों, ऐसे में कुछ जगह पर जो चीज आप लोगों को सलाह दे देते हैं कि आप उधर से जुड़ी चीजों को दान कर दें, यह सूर्य से जुड़ी चीजों को दान कर दें, तो आपके जीवन में सद्गति आ जाएगी और इन ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगेगी। लेकिन दोस्त को यहीं पर एक छोटा सा नियम है जो कि गुप्त है। इसे कोई नहीं बताता है कि कभी भी कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनसे जुड़ी चीजें भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए, चाहे बिक रहे आपके उच्च के हों या नीच के हों। हां, एक बात अवश्य है, इन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को आप जानवरों को खाने पीने के लिए दे सकते हैं, जानवरों को दान कर सकते हैं, लेकिन इंसानों को दान नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विशेष विषय के बारे में गहराई से ज्ञान देंगे। मित्र, हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखें। निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो में बड़ा ही अद्भुत ज्ञान हासिल होगा। यह मित्रों, तू शुरुआत करते, बुध ग्रह से ऐसा ग्रह है
जो कई क्षेत्रों में आपको प्रभावित करता है। सबसे पहला, आपकी बुद्धि को तेज करता है। आपकी वाणी पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। आपके शब्द, आपकी बातें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि आपकी बात सुनकर कोई आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। अब यह सब तब होता है जब वह आपके लिए सकारात्मक हो चुका हो, आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो रहा हो, और इस सब के साथ साथ आपके व्यापार में, आपकी आमदनी में भी पुर्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। असल में होता ही व्यापार का, आपकी आमदनी का तो अब जब भी उसके बारे में कोई आपको उपाय देता है, जैसे आपका बुध नीच है, मान लो कि आपका बुधनी चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा? तो इस उपाय को जानने के बड़े ही सरल नियम है। आप मेहनत बहुत करते हैं, आपको फल बहुत कम मिलता है, आपका काम धंधा व्यापार लगभग ठप सा होता जा रहा है। जहां आसपास के लोगों की दुकान है, काम धंधे अच्छे चल रहे हैं, आपका टूटता जा रहा है, आपकी बात कोई नहीं सुनता है, आपकी बातों को लोग अनसुनी कर देते। आप चाहे किसी को अच्छी बात भी बता रहे होंगे, तब भी लोगों से बात की इज्जत नहीं करते हैं, आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप जो भी फैसले लेते हैं, इस फैसले कहीं ना कहीं बेवकूफी में बदल जाते हैं। यानी आप खूब बुद्धिमानी के साथ सोच समझकर कोई फैसला लेंगे, लेकिन मैं उसका निर्णय ऐसा निकलेगा कि वह आपकी एक बेवकूफी जैसा लगेगा कि आपने यह कार्य कर ही क्यों लिया। इस सारे खुद खराब होने के संकेत होते हैं। यदि बुद्ध खराब है तो लोग आपको सलाह देंगे कि हरे रंग की चीज गाय को खिलाओ, जैसे कि गाय को घास खिला दो, साबुत हरीबू गाय को खिला दो, यानी कि सारी की सारी उपाय जो होंगे वह जानवरों से जुड़े हुए होंगे। कुछ बंदरों से जुड़े हुए भी उपाय होते हैं, हम उनके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी चीज है जो खुद ग्रह से जुड़ी हुई है, और इन्हें आपको भूलकर भी किसी को ना तो उपयोग करने के लिए देना है और ना ही दान में देना है। तो ध्यान से सुने। हरे रंग की कोई भी चीज, चाहे वह अपन हो, आपके कपड़े हो, आपका रुमाल हो, आपकी कोई भी चीज हो जो हरे रंग की है, वह आपको कभी भी किसी को ना तो उपयोग करने के लिए देनी है और ना ही दान में देनी है। दूसरा, साबुत मूंग, अपनी पेन पेंसिल, अपनी पुस्तकें, मिट्टी का घड़ा और मशरूम, यह किसी को ही दान में नहीं देने हैं, ना ही प्रयोग करने के लिए देने हैं। कोई भी आपसे कितना भी मांगे, यदि आपने यह चीजें किसी इंसान को दे दी, जहां मित्रों, आपका रिश्तेदार है, मित्र है, कोई भी है, तो आपका बुध यानी आपका सौभाग्य, आपका काम धंधा व्यापार, या यूं कहें कि स्वयं माता लक्ष्मी आपसे रूठ कर चली जाएगी। उधर से जुड़ी हुई चीजें कभी भी किसी को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अब ठीक इसी प्रकार गुरु ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, और सबसे बड़ी बात कि हमारी बुद्धिमानी के देवता कहे जाते हैं। यानी तर्क शक्ति, घर गृहस्थी, व्यापार से जुड़े हुए, काम धंधे से जुड़े हुए फैसले, शिक्षा, योग्यता, कुछ गुरु नियंत्रित करते हैं। तो अब ऐसे में गुरु से जुड़ी हुई चीज है, आपको भूल कर भी किसी को ना तो दान करनी है और ना ही प्रयोग के लिए देनी है। तो ध्यान से सुने कि कौन सी है वह चीज है जो सबसे पहली चीज है। सोना जिया मित्रों, पीले रंग के वस्त्र और पीतल, और इसी के साथ साथ केसर, और सबसे महत्वपूर्ण जो कि अक्सर लोग दान कर देते हैं, धर्म और साहित्य से जुड़ी हुई किताबें। जब आप कोई धार्मिक किताब किसी को दान में दे देते हैं, तो असल में आप अपना ज्ञान, अपना धर्म, अपनी बुद्धिमानी, और यहां तक कि माता लक्ष्मी की कृपा दूसरों को दे देते हैं। अब आज के समय में लोग उपहार में धार्मिक किताबें पहुंची हैं। यह चलन में है, लेकिन यह एक खराब रिवाज है, इसे तुरंत रोक देना चाहिए। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात और है कि यदि कोई गुरु चाहे तो वह अपने शिष्य को उपहार में कोई भी धार्मिक किताब दे सकता है। इसी प्रकार स्थित सभी अपने गुरु को भेंट स्वरूप धार्मिक किताब, कोई भी धार्मिक साहित्य उपहार में दे सकते हैं। यह एक गुरु शिष्य परंपरा का भाग है, लेकिन इससे गुरु और शिष्य दोनों के जीवन में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सामान्य जनमानस को इस रिवाज का पालन नहीं करना चाहिए, यह उनके लिए बेहद खतरनाक है। जी हां मित्रों, तो यह सामान्य सी जानकारी चीजों के बारे में कि इन्हें भूलकर भी जान ना करें। लेकिन अब हम आपको बताते हैं
उस एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में। इसी के साथ साथ आपको एक और छोटा सा रिवाज आज के समय का बता देते हैं, जो कि चल रहा है और जो कि बहुत अधिक खतरनाक है। लोगों के जीवन में दुर्गति लाने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है कि आज के समय में हमने यह देखा है कि लोग अक्सर आजकल कहीं बर्थडे वगैरह में जाते हैं या किसी उत्सव में जाते हैं तो गिफ्ट में परफ्यूम किस चीज का सूचक है? शुक्र का सूचक है। और क्या है आपके जीवन की सुख शांति, आपका सुख, आपका बहुत इस जीवन से जुड़ा हुआ वर्चस्व, सुख समृद्धि सब कुछ शुक्र नियंत्रित करती हैं। जवाब, शुक्र से जुड़ी हुई चीज किसी को दान कर देते हैं जो कि सुगंधित वस्तु हैं, यानी परफ्यूम सबसे अधिक शुक्र के नजदीक है। तो आप जब इसे दान कर देते हैं, असल में आप अपनी बहुत ही सुख सुविधाएं, मन की शांति, स्त्री सुख, पारिवारिक चैन सब कुछ किसी और को दान में दिए आते हैं या गिफ्ट में दिए आते हैं, उपहार कर देते हैं। तो इसे भी आपको भूल कर भी ना तो किसी को दान देना है और ना ही उपहार स्वरूप देना है। तो यह तो सामान्य जानकारी थी जो कि आपको होना बहुत अधिक आवश्यक है। अब बात करते हैं उस एक ग्रह की और उससे जुड़ी हुई इस एक विशेष चीज के बारे में घुस गए, का नाम है शनि जी। हमें तो एक ऐसा ग्रह है जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। शनि असल में एक देवता भी हैं और देवता का मतलब यह होता है देने वाला। लोग जब शनि का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शनिदेव जब जीवन में आएंगे तो केवल और केवल बिना सुविधाएं होंगी, परेशानी ही परेशानी होगी। अब आपके जीवन में शनि का विशेष प्रभाव रहता ही है, हर एक शाण की जीवन में रहता है, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और न्याय और अन्याय का इंसान के जीवन में होता ही रहता है। तो होता ही रहता है तो हर इंसान के जीवन से जुड़ी रहती है। अब चाहे आपकी राशि में, कुंडली में उनकी क्या स्थिति है, आपकी राशि स्वामी है या नहीं है, वह अलग बात है, लेकिन शनिदेव के प्रभाव में आप हमेशा देते हैं और रहेंगे। आप अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो अब लोग अक्सर यह गलतियां करती हैं कि शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों को एक दूसरे में लेन देन करने लगते हैं, उपहार स्वरूप दे देते हैं, या फिर ऐसे ही यूं ही किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, या फिर दान में भी दे देते हैं। अब उत्थान को लेकर शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम है। लोग अक्सर यह कहते हैं कि आपका समय खराब है, नीच का है, या आपको शनिदेव की विशेष कृपा चाहिए तो आप सरसों के तेल का दान करें, शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों का दान कर दें। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम यहां पर कह रहे हैं कि आपको शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों को दान नहीं करना है। तो अभी यहां पर आप भेज देखिए अंतर क्या है। इसे आप समझिए कि आपको कभी भी किसी इंसान को शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें दान नहीं करनी है, बल्कि शनिदेव के मंदिर में जाकर, यह हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों का दान कर सकती है। मंदिर में दान करना और इंसान को दान देना, यह दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें कौन कौन सी है आपको अच्छी तरह से पता है। काले रंग की जितनी भी चीजें हैं जो आप प्रयोग करते हैं, कभी किसी को ना तो उपयोग करने के लिए थे और ना ही किसी को दान में दे। दूसरा कि लोहा लकड़ी का कोई फर्नीचर, तेल या तिल से बनी हुई कोई भी चीज है, इन चीजों को भी आपको कभी किसी को नहीं देना है। लेकिन नहीं देने से मतलब जब दान करने की बात की जाती है तो मंदिर में अवश्य ही इन चीजों का दान करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होती हैं और हमने आपको कहा कि शनिदेव देवता है तो भी देने के लिए ही बने हैं। लेकिन आप उनकी स्थिति को समझें और यदि आप प्रसन्न उन्हें कर पाते हैं तो भी आपको चीजें देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसी प्रकार दोस्तों, लोग रुपए पैसे का भी दान कर देते हैं। तो रुपए पैसे के दान के समय भी आपको ध्यान देना होगा कि आप कागज के नोटों का दान करें, लेकिन इस चीज को कभी भूल कर भी दान ना करें। किसी को भी ना तो उपहार में दें और ना ही दान में दे। सिक्के जी, हमने अक्सर देखा है कि लोग त्योहारों पर चांदी के सिक्के जिन्हें माता लक्ष्मी की तस्वीर बनी हुई है, कभी कभी लोगों को उपहार में देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, यह बहुत ही खतरनाक है। इससे माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर जा सकती हैं, जिसे आपने दिया है उसके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। यह जानकारी दान से जुड़ी हुई चीजों के बारे में
कि आपको किन चीजों का दान करना है और किन चीजों का दानापुर नहीं करना है, ना ही किसी को प्रयोग के लिए इन चीजों को देना है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और एक चीज के बारे में। हमने अक्सर यह भी देखा है कि लोग किसी के जीवन में खुशियां लाने के लिए किसी अपने इंसान को रुद्राक्ष या फिर रत्न, यह मित्रों, रुद्राक्ष और रत्न जैसी चीजें उपहार में दे देते हैं। अब रुद्राक्ष और रत्न दो ऐसी चीजें हैं जो किसी के भी जीवन में महापरिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा फलीभूत होती है, बहुत अधिक मात्रा में केंद्रित होती है। रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है, तो भोले बाबा की विशेष कृपा और आशीर्वाद रुद्राक्ष में समाहित होता है। इसी के साथ साथ रुद्राक्ष के अंदर अलग अलग धातुओं के तत्व भी सम्मिलित होते हैं। इसी वजह से अलग अलग धातुओं से जुड़े ग्रह भी रुद्राक्ष के माध्यम से प्रसन्न हो जाया करते हैं। तो आपको रुद्राक्ष कभी किसी को पहनने के लिए नहीं देना है, ना ही उपहार में देना है, और ना ही यूं ही कोई मांगे या आपके पास कोई पुराना रुद्राक्ष पड़ा है और आपने उठाकर नहीं देना है। कहीं पर आपको किसी का रुद्राक्ष पड़ा मिलता है तो आप उसे भूल कर भी धारण ना करें। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि गुरुजी, हमें एक यह रुद्राक्ष था जो कि बहुत अच्छी स्थिति में था, हमें पड़ा हुआ मिला तो हमने इसे अपने लिए बनवा लिया और हमने इसे पहन लिया, धारण कर लिया। यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति में आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं और किसी और की दुर्गति आपके ऊपर आ सकती है। ऐसी स्थिति को आप अपना लेकर आएं। इन चीजों का इस तरह प्रयोग ना करें, लेकिन ठीक इसके विपरीत है। यदि कोई आपको रुद्राक्ष या कोई रत्न गिफ्ट में दे देता है, उपहार स्वरूप दे देता है, तो यह आपके लिए बहुत अधिक सौभाग्यशाली होता है ना? विचित्र सी बात। अब इसके पीछे कारण यह है कि रुद्राक्ष के अंदर जो भी इंसान उसे खरीद कर लाता है, उसे अभिमंत्रित कर देता है, या बस यूं ही अपने नाम से उसे अपने पास कुछ समय के लिए रख लेता है। उसके जीवन की ऊर्जा उसके अंदर समाहित होने लगती है और उसका न था उस ऊर्जा से जुड़ने लगता है। जब वह इंसान उस चीज को किसी और को दे देता है, तो वह असल में अपनी सद्गति, अपना शॉप उस इंसान को दे देता है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में इन चीजों का दान किया जाता है। गुरु अपने शिष्य को देते हैं। कभी कभी शिष्य दक्षिणा स्वरूप अपने गुरुओं को यह चीजें देते हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में पवित्र ऊर्जा का बंधन होता है। लेकिन सामान्य स्थितियों में इनका लेन देन, इनका उपहार देना, गिफ्ट करना पूरी तरह से बाधित है, निषेध है। ना ही शास्त्र इस बात की अनुमति देते हैं। तो यह दान, धर्म और लेन देन से संबंधित चीजों के बारे में जानकारी थी। अब हम आपको बताते हैं दान का सबसे बड़ा नियम, और इस नियम को स्वास्थ्य तरीके से आपको समझाते हैं। हमेशा उस इंसान को करो जिससे उसकी सचमुच में आवश्यकता है और जरूरतमंद को दिया गया था। ना हमेशा सबसे सही दान होता है। और सबसे बड़ी बात कि दान करते समय हमेशा आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि आप कहीं अपने शुभ ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को किसी को दान ना कर बैठे। इन चीजों का दान यदि आपको करना है तो आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। सीधे किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके का दान ना करें। तो अब उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ पाएंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां काली कृपा करो लिखना ना भूलें। जय शनिदेव कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।